उदयपुर में आज क्या कुछ हुआ, आप देखिए हमारे साथ। राज्यपाल हरिभाऊ बागडे पहुंचे उदयपुर। सर्किट हाउस में पुलिस महानिरीक्षक गौरव श्रीवास्तव, जिला कलेक्टर नमित मेहता, बडगांव एसडीएम लतिका पालीवाल ने की अगवानी। राज्यपाल ने अधिकारियों से की चर्चा। बागडे का 9 बजे राजसमंद जिले के पिपलांत्री गांव के लिए प्रस्थान का है कार्यक्रम। राज्यपाल राजस्थान कृषि महाविद्यालय में कृषक संवाद कार्यक्रम में लेंगे भाग। उदयपुर शहर से सटे लखावली पंचायत क्षेत्र के करीब 8 गांवों के काश्तकार मंगलवार को बड़ी संख्या में जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। उनकी प्रमुख मांग है कि यूडीए द्वारा अधिग्रहण की जा रही जमीनों में मूल काश्तकारों को 25% हिस्सा दिया जाए। प्रदर्शनकारी किसानों का कहना है कि उनकी पुश्तैनी जमीनों को बिना समुचित मुआवजा और पुनर्वास के अधिग्रहित किया जा रहा है। उनका ये भी आरोप है कि यूडीए की योजनाओं में काश्तकारों के हितों की लगातार अनदेखी की जा रही है। इसी को लेकर उन्होंने आज कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और स्पष्ट किया कि जब तक उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं होता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। काश्तकार ने बताया कि हमारी जमीनों पर पीढ़ियों से खेती हो रही है। अगर हमें इसमें से 25% हिस्सा नहीं मिला तो हमारा जीवन यापन ही मुश्किल हो जाएगा। प्रशासन की ओर से किसानों को भरोसा दिलाया गया कि उनकी मांगों को यूडीए और राज्य सरकार के समक्ष रखा जाएगा तथा उचित समाधान के लिए प्रयास किए जाएंगे। प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा, लेकिन किसानों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द सुनवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन को और उग्र रूप देंगे। उदयपुर शहर की प्रमुख सड़कों में शामिल सौभागपुरा 100 फीट रोड को जल्द चौड़ा किए जाने की योजना के तहत मंगलवार को यूडीए की टीम ने क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की। टीम ने दुकानों के बाहर किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाया और मार्ग को साफ कराया। यूडीए की इस कार्रवाई में खासतौर पर दुकानदारों द्वारा कब्जाई गई फुटपाथ, सड़क किनारे अस्थायी ढांचों और अवैध पार्किंग को हटाया गया। जुडियो के बाहर बनी अवैध पार्किंग को भी पूरी तरह साफ किया गया, जिससे आवागमन में सुविधा हो सके। यूडीए अधिकारियों ने बताया कि सौभागपुरा 100 फीट रोड को चौड़ा करने की प्रक्रिया को लेकर पहले ही सूचनाएं दी जा चुकी थीं। इसके बावजूद कई दुकानदारों ने अवैध अतिक्रमण कर रखा था, जिसे अब हटाया गया है। यूडीए की टीम ने चेतावनी दी कि आगे भी अतिक्रमण करने वालों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। विकास कार्यों में बाधा डालने वाले किसी भी तत्व को बख्शा नहीं जाएगा। इस अभियान के दौरान स्थानीय पुलिस बल भी मौजूद रहा, जिससे कार्रवाई शांतिपूर्वक संपन्न हो सकी। सौभागपुरा क्षेत्र के निवासियों और राहगीरों ने भी इस कदम की सराहना की है और उम्मीद जताई है कि अब ट्रैफिक की समस्या में भी राहत मिलेगी। राजस्थान के लघु उद्योगों की समस्याओं के समाधान एवं उद्यमियों का शासन प्रशासन से सीधा संवाद स्थापित करने की दिशा में एक प्रभावशाली पहल के रूप में लघु उद्योग भारती द्वारा उद्योग, वन, पर्यावरण एवं खनिज विभाग से संबंधित समस्याओं पर संगोष्ठी का भव्य आयोजन किया जाएगा। संगोष्ठी लाभगढ़ पैलेस में आयोजित की जाएगी, जिसमें राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों से जुड़े मंत्री, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारीगण एवं लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे। संगोष्ठी का उद्देश्य उद्यमियों को सीधे शासन स्तर पर अपनी समस्याएं, जमीनी हकीकत और सुझाव प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करना है। आगामी शनिवार से 2 दिवसीय रक्षाबंधन पर्व मनाया जाएगा। रक्षाबंधन पर परिवार की बहन बेटियों को पीहर पक्ष की ओर से रक्षाबंधन पर्व के अवसर पर राखी बांधने के लिए बुलावा भेजा जाने परंपरा चली आ रही है। रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाई को कुमकुम का टीका लगाएंगी। भाई के दाहिने हाथ की कलाई पर राखी बांधेगी। भैया का मुंह मीठा कराएगी। भाई अपनी बहनों को उपहार स्वरूप नगद राशि, साड़ी आदि बहनों को उपहार स्वरूप देंगे। शहर में इन दिनों सूरज पोल, बापू बाजार, दिल्ली गेट, धान मंडी, पंचवटी, उपनगरीय क्षेत्र हिरनमगरी सेक्टर 3, 4, 5, 6, सवीना, गोवर्धन विलास के सी सकिल आदि बाजारों में रंग बिरंगी आकर्षण राखी के स्टॉल सजे हैं। इसी कड़ी में शहर के धान मंडी क्षेत्र में राखी के स्टॉल पर अपने भाई के लिए राखियां पसंद करती महिलाओं का समूह। रक्षाबंधन के दूसरे दिन ठंडी राखी मनाई जाएगी। ठंडी राखी पर पारंपरिक मेले का आयोजन होता आया है। शहर के समीप उदयपुर नाथद्वारा मार्ग पर स्थित चीरवा के घाटे के पास अमृतजी महादेव मंदिर प्रांगण पर ठंडी के मेले का आयोजन होता है। मेले में आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में लोग मेले में भाग लेते हैं।
रंगसागर झील के परशुराम घाट रामभरों से नजर आता है। झीलों की नगरी उदयपुर झीलों के लिए झील प्राधिकरण दिल्ली की ओर से प्रतिवर्ष एक बड़ी राशि झीलों के रखरखाव के लिए दी जाती है। लेक सिटी की झीलों की दुर्दशा देखी जा सकती है। प्रशासन की ओर से लेक सिटी की पिछोला झील, फतह सागर झील, कुम्हारिया तालाब, रंगसागर झील, स्वरूप सागर आदि झीलों की साफ सफाई व्यवस्था के लिए श्रमिकों की टीमें दिन रात लगी हुई है। नगर निगम की ओर से डिविडिंग मशीन द्वारा झील के पानी से कचरा व गंदगी बाहर निकल जाती है। बावजूद इसके झीलों की स्थिति जस की तस बनी हुई है। इसी कड़ी में मंगलवार को लेक सिटी के रंगसागर झील के पानी से निकाली गई गंदगी व जलीय घास को झील के पानी से बाहर निकालकर परशुराम घाट पर डाल दी गई। बता दें, लेक सिटी में बड़ी संख्या में प्रतिदिन देसी विदेशी मेहमानों के समूह परिवार के साथ घूमने के लिए आते हैं। पर्यटकों के समूह अंदरूनी शहर घूमते घूमते जब रंगसागर झील के परशुराम घाट पर फैली हुई जलीय घास को देखकर क्या संदेश लेकर जाते होंगे, इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। उदयपुर के घासा थाना क्षेत्र में बदमाशों ने 2 सूने मकान और 2 मंदिरों में चोरी की। होली चौक स्थित नाहर सिंह माताजी मंदिर और बाबा रामदेव मंदिर से करीब 40,000 रुपए नकद व करीब 1 किलो चांदी चुराकर ले गए। सुबह पुजारी के आने पर चोरी का पता चला। दोनों सूने मकानों से कीमती सामान चुराकर ले गए। मंदिर और घरों में सीसीटीवी नहीं थे। पुलिस आसपास के सीसीटीवी खंगाल रही है। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है। ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।